मृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए। उन्हीं की गाथा हम गाए, वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। प्रातः स्मरणीय श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरणों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण में नमन बंधन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी धर्म स्नेही सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन को आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक आपने जाना कि राजा सिद्धार्थ और राजकुमारी त्रिशला का किस प्रकार से विवाह होता है और दोनों देशों की किस प्रकार की समृद्धि थी और हमारा उस समय का भारत किस प्रकार का था, वो इस इतिहास से दिग्दर्शन होता है। आज हम कहते हैं कि हमारी राज व्यवस्था गणतंत्र की व्यवस्था अब से शुरू हुई, ऐसा नहीं है। उस समय में भी गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। आज हम चलते हैं थोड़े इतिहास की ओर। हमारे भारत के अंदर मूल रूप से दो प्रकार की संस्कृति है। एक श्रमण संस्कृति है और दूसरी वैदिक संस्कृति। इस चीज को थोड़ी भली भांति समझना कि दोनों में अंतर क्या है। भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले व्यक्तिगण है, संप्रदाय है, धर्म है। इन सभी धर्म और संप्रदायों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला श्रमण संस्कृति और दूसरा वैदिक संस्कृति। श्रमण संस्कृति में वो गिने जाते हैं जो श्रमण धर्म का निर्वाह करते हैं, जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हुए स्व का कल्याण पर का कल्याण करते हैं, वो श्रमण संस्कृति में गिने जाते हैं। वस्तुतः श्रमण संस्कृति को जैन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा वैदिक संस्कृति, जिसके अंदर अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के विचारधाराएं प्रयुक्त है। उसके अंदर ब्रह्मा जी को मानने वाले ब्रह्म धर्म परंपरा वाले हैं, विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव परंपरा के हैं और शिव भगवान को मानने वाले शैव परंपरा के हैं। और भी कालांतर के अंदर अनेक प्रकार के बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए,
तो उनको मानने वालों की आगे से आगे परंपराएं चलती रही। मूल रूप से ये दो परंपरा इस भारत के देश पर शुरू से चली आ रही है। समझने की बात यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर मूल रूप से यह है कि जो जैन परंपरा है वो उतारवाद के अंदर विश्वास रखती है, और जो अन्य परंपरा है वैदिक संस्कृति है वो आकर के ईश्वर में विश्वास रखती है, जिनके सिद्धांत को ईश्वर कर्तृत्ववाद भी कहा जाता है, और अपने धर्म परंपरा को आत्म कर्तृत्ववाद भी कहा जाता है। इन दोनों चीजों को थोड़ा समझना विस्तार से, क्योंकि अधिकांश श्रावक इस सिद्धांत को समझते नहीं है। हम ऐसे हैं, जहां भी बुलाए हम चले जाते हैं, जहां भी हमें माथा झुकाने को बोल दिया जाए हम झुका लेते हैं। हमारे यहाँ पर कोई प्रकार का क्या नहीं है, आरोह अवरोह नहीं है, परंतु हमारे सूत्र सिद्धांत को समझना भी जरूरी है। इन दोनों परंपराओं के अंदर दो भिन्न प्रकार के विचार हैं। वैदिक संस्कृति कहती है कि इस जगत को संभालने वाला, इस जगत को चलाने वाला, इस विश्व को चलाने वाला ईश्वर होता है, जिसके माध्यम से इस पृथ्वी का जन्म होता है, संहार होता है और पालन होता है। परंतु जैन परंपरा इस चीज को सिरे से नकारती है, और जैन परंपरा ये बात को दृढ़ विश्वास के साथ कहती है कि इस जगत को चलाने वाला कोई नियंता नहीं है, ये शुरू से था, शुरू से है और शुरू से रहेगा। इसका कोई भी नियंता नहीं है, यह अपने स्वभाव से चला आ रहा है, और इसके अंदर किसी भी ईश्वर का कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वैदिक परंपरा के अंदर अवतारवाद की मान्यता है और जैन परंपरा के अंदर उतारवाद की मान्यता है। इन दोनों का मतलब यह होता है कि अवतारवाद का मतलब यह होता है कि जो वैदिक परंपरा के जो भगवान होते हैं वो धरती के कष्ट को देख करके, धरती के पाप को देख करके उस पाप का विनाश करने के लिए उनके ईश्वर का बार बार जन्म होता है, और वो धरती के सारे पाप का विनाश करते हैं और जगत का पालन करते हैं। इसको उनकी भाषा के अंदर अवतारवाद कहा जाता है। जैसे विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, शिव जी के अवतार माने जाते हैं और ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। अब उनके अंदर अंश अवतार भी गिना जाता है और पूर्ण अवतार भी माना जाता है। ये उनके अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। और जैन परंपरा यह कहती है कि अवतारवाद नहीं होता है। जो वास्तव में एक बार भगवान बन जाता है वो बार बार जन्म मरण नहीं करता है। हमारे यहाँ पर भगवान की मान्यता यह है कि जो जन्म मरण के भव परंपरा को जो खत्म कर देता है वो भगवान है, और जो एक बार संपूर्ण बन जाता है, एक बार जो ईश्वर बन जाता है, वो किसी के राग के चलते, किसी के द्वेष के चलते बार बार जन्म मरण नहीं लेता है। अब हमारे यहाँ पर कहते हैं कि धरती का पाप बढ़ गया है, और बढ़ाता कौन है? मनुष्य, इंसान ही पाप को बढ़ाता है। उनके यहाँ पर यह मान्यता है कि धरती पर मनुष्य जब पाप बढ़ाता है तो ईश्वर आकर के उनका संहार करता है और धर्म की पुनः संस्थापना करते हैं। ईश्वर का ही पुनर्जन्म होता है। पर हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जो एक बार अपने आठों ही कर्म को नष्ट कर चुके हैं वो वापस आकर के जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं जन्म लेती हैं और अपने असामान्य से कर्म के माध्यम से, कर्म निर्जना के माध्यम से धर्म का क्या करते हैं? पुनरुत्थान करते हैं। जैसे वैदिक परंपरा के अंदर 24 अवतार माने गए हैं, और मुस्लिम परंपरा के अंदर भी 24 पीर पैगंबर माने जाते हैं, और वैसे ही जैन परंपरा में भी क्या है? 24 तीर्थंकर हमारे माने गए हैं। और वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव आकर के शिव के अवतार या विष्णु भगवान के अवतार उनकी परंपरा के अनुसार माने जाते हैं। परंतु हम इस बात को क्या नहीं करते हैं? जैन परंपरा स्वीकार नहीं करते हैं।
क्योंकि हमारे पीछे की ये धारणा रहती है कि सामान्य से हम शिखर तक पहुंचते हैं। महावीर की आत्मा क्या थी? सामान्य सी थी, जैसी आपकी है, जैसी मेरी है, जैसी बहनों की है, वैसी ही उनकी आत्मा थी। नैसार का उनका रूप था, संत का सानिध्य मिला और चढ़ती की राह पर वे चल गए। संत के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन मिला, धीरे धीरे विकास किया, पाप के अंदर भी गए, आत्मा नीचे भी गिरी और वापस नंदन मुनि के भव में क्या हो गए? वो शिखरों पर चढ़ गए। तो आत्मा निम्न से ऊंचाई की ओर जाती है और वो अपने पुण्य के बदौलत धर्म की स्थापना करती है और दुनिया का क्या करती है? कल्याण करती है। उनके यहाँ पर यह मताग्र शुरू से रहा है कि ईश्वर जन्म लेकर के धरती के पाप को खत्म करती है और धर्म की पुनः संस्थापना करती है। जैसा कि गीता के अंदर कहा भी गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण चराचर का कर्ता धर्ता कौन हो? मैं स्वयं हूं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म की हानि हुई है और जैसे जैसे मनुष्य का हिंसाएं हुई है, तब तब मेरा क्या हुआ है? सृजन हुआ है। परित्राणाय साधुनाम, यानी कि जो सज्जन पुरुष है उनकी रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं युग युग के अंदर क्या लेता हूं? जन्म लेता हूं। यह श्री कृष्ण भगवान द्वारा गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा गया है। परंतु जैन परंपरा यह मानती है कि निश्चित रूप से इस धरती पर समय समय पर क्या बढ़ा है? पाप का मार्ग बढ़ा है और समय समय पर इस पाप को खत्म करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। फर्क यह है, वो बार बार मनुष्य का, हम भगवान का जन्म मानते हैं, हम बार बार क्या नहीं मानते हैं? भगवान का जन्म नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जैन परंपरा के अंदर नीचे से हम क्या जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। पहले आत्मा थी, अव्यवहार राशि में रही, व्यवहार राशि में आई, एक इंद्रिय भाव पूरा किया, बेंद्रिय में गए, तीन्द्रिय में गए, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर कहीं जाकर के हमें मनुष्य भव मिला और मनुष्य भव के अंदर भी धीरे 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 हमने क्या किया? प्रोग्रेस किया और हमारी आत्मा क्या पहुंचती है? शिखरों तक पहुंचती है। महावीर की जो शुरू से आपने यात्रा सुनी, उसमें आपने देखा होगा कि बार बार महावीर की आत्मा का क्या होता है? जन्म होता है और जन्म लेने के साथ साथ वो अपनी आत्मा का उत्कर्ष करते हैं। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर जिस भगवान का जन्म होता है, उस भगवान को एक विशेष रूप से संज्ञा नहीं दी गई। यानी कि हमारे भगवान ऋषभदेव है, तो भगवान ऋषभदेव एक बार मोक्ष में जाने के लिए बार बार आपके पास नहीं आने वाले। अब कई सारे भोले हमारे श्रावक होते हैं, हृदय से सरल होते हैं, भद्रिक उनका स्वभाव होता है, वो भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करते हैं, भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हैं, भगवान शांतिनाथ की आराधना करते हैं, तरह तरह के हमारे तीर्थंकरों की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और क्या इच्छाएं रखते हैं? क्या इच्छाएं रखती है? संसार के तुच्छ वस्तुओं की हम क्या करते हैं? उस महाविभू से हम तुच्छ वस्तुओं की क्या रखते हैं? अभिलाषा रखते हैं। बल्कि स्वयं तीर्थंकर कहते हैं कि हमने तो इन तुच्छ वस्तुओं का त्याग करके हमने क्या पाया है? निर्वाण के पद को पाया है। और जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके मुक्ति के मार्ग पर चले हैं, हम होने से क्या चाहते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उनके पास हम दुनिया के जड़ पुद्गलों की क्या करते हैं? वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं और लालसा करते हैं। कहते हैं कि हमारे इस संसार के अंदर सबसे बड़ा होता है डर, और जिसके मन में ये डर बैठ जाता है उस व्यक्ति को कैसे भी नचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर शनिवार को
खाली एक शनि महाराज की मूर्ति लेकर के छोटे बच्चे भी आपके घर के पास आ जाए तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो? चलो, कुछ नहीं देते तो अच्छी बात है। पर बहुतायत व्यक्ति क्या करते हैं? बहुतायत व्यक्ति क्या करते हैं? भयभीत होकर के तेल का दान करते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं नहीं दूंगा तो मेरे क्या लग जाएगी? साढ़े साथी लग जाएगी, वो लग जाएगा, ये लग जाएगा। जब तक डर में जिएंगे तब तक हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा। हमारी आत्मा का विकास करना है तो हमें निर्भय होना पड़ेगा। किसी भी संसार की शक्ति से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे तीर्थंकर परमात्मा किसी से भयभीत नहीं होते हैं तो हम तो तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, तो उन भक्तों को किसी भी प्रकार के भय से क्यों भयभीत होना चाहिए? हमें तो क्या रहना चाहिए? निर्भय रहना चाहिए। तो महावीर की हम चर्चा कर रहे हैं। महावीर की आत्मा शुरू से उत्कर्ष करती है और दुनिया में कहावत है कि अंत भला सो सब भला। महावीर की आत्मा ने खूब संघर्ष देखा और वो अब संघर्ष की समाप्ति की ओर क्या है? भवों की जो संघर्ष थी वो संघर्ष समाप्त करके आखिरी भवों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पर कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तीर्थंकर हो, अवलिया हो, युगलिक हो, मनुष्य हो, देव हो, नारक हो या कोई भी हो, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। जिसका जन्म मरण चल रहा है उसको कर्म कभी भी नहीं छोड़ता है। और भगवान महावीर के कर्म कब से उदय हो गए? जब मां के गर्भ में नहीं पहुंचे उससे पहले ही उनकी क्या शुरू हो गई? कर्मों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। मरीचि के भव में महावीर की आत्मा ने एक छोटा सा अभिमान किया, अपनी जाति का, अपनी कुल का। ऐसा गर्व किया कि जिसके बदौलत उन्हें देवलोक से च्यवन होकर के ब्राह्मण कुल के अंदर क्या लेना पड़ा था? कुछ समय के लिए अवस्थिति लेनी पड़ी थी। इस घटनाक्रम को मैं क्रमशः सुनाना चाहूंगा। कहते हैं कि चौथे आर्य के अंतिम समय का चरण जो चल रहा था, अधिकांश कालखंड बीत चुका था। केवल 75 वर्ष 9 महीने और 15 दिन शेष थे। यानी कि जो चौथे आर्य का जो समय चल रहा था उसके केवल 75 वर्ष 9 महीने और 15 दिन शेष थे। और हमारे जैन दर्शन की यह मान्यता शुरू से रही है कि समस्त तीर्थंकरों का जन्म किस में होता है? केवल और केवल चौथे आर्य के अंदर ही होता है। आर्य के बारे में समझते हैं आप सब? सभी जानते हो आर्य क्या होता है? एक बार संक्षिप्त रूप से मैं आपको समझाता हूं कि हमारे यहाँ पर जो समय की जो मर्यादा मानी गई है वो आर्य के अनुरूप माना गया है। जैसे आप ये घड़ी देख रहे हो, इस घड़ी की भांति हमारा क्या होता है? काल चक्र होता है। जैसे इस घड़ी के 2 पार्टीशन मान लो, लेफ्ट का पार्टीशन एक और राइट का पार्टीशन एक। 12 से लेकर के 6 तक का एक पार्ट और इस तरफ का एक पार्ट। लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाले पार्ट को अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल क्या है माना जाता है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के 6 भाग माने गए। कितने? 6 भाग। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग क्या माना जाता है? सुख का समय माना जाता है। पहला जो काल होगा उसके अंदर भरपूर सुख होगा, कोई तरह की काम करने की जरूरत नहीं है। जो बहनें कहती है ना, रोज क्या सब्जी बनाओ, क्या रोटी बनाओ, कोई झंझट नहीं। कल्पवृक्ष होते थे, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष, उनके पास जाओ, हमें मकान चाहिए, मांग करो, मिल जाती थी। कपड़े चाहिए, मांग करो, मिल जाती थी। यानी कि सब चीज पूर्ति क्या है? कल्प वृक्षों से भी पूरी हो जाती थी। जो हम भोजन करते हैं ना, वो रोजाना भूख भी नहीं लगती थी। 3 दिन में एक बार क्या लगता था? भूख लगती थी। फिर दूसरा आरा लगा तो सुख में क्या आई? कमी आई। यानी कि जो चीज मांगते ही मिल जाती थी, अब वो मांगने के 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद क्या है? प्राप्त होती थी। और भूख जो 3 दिन में लगती थी वो अब क्या हो गई? 2 दिन में एक बार लगने लग गई।
और धीरे धीरे क्या है, उम्र भी घटी, आयुष्य घटा, लंबाई घटी, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, शरीर का जो भौतिक जीवन है वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। फिर तीसरा आरा लगा, सब चीजों में क्या आ गई, कमी आ गई, भूख लगे नहीं, एक दिन में एक बार खाना, शरीर की लंबाई कम हो रही है, मजबूती कम होती है, हड्डियों की जो जोड़ होती है उसमें भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। फिर आता है चौथा आरा। चौथे आरे में क्या हो जाता है, कल्प वृक्ष अपनी इच्छाओं से पूर्ति करना बंद कर देते हैं, यानी कि कल्प वृक्षों से कुछ भी मांगो तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करते। उस समय से क्या होता है, उद्योग की परंपरा चलती है, यानी कि जो भी मनुष्य है वो अपना गुजर बसर क्या करो, खुद ही मेहनत करो, खुद ही उगाओ और खुद ही खाओ। तो इस चौथे आरे की शुरुआत में कुलकर व्यवस्था की शुरू हो जाती है, यानी कि भगवान ऋषभदेव के जो माता पिता थे वो भी क्या थे, कुलकर थे, यानी कि एक बहुत बड़ा समुदाय है और उसका जो अधिपति होता है वो कुलकर होता है, और वो कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना, कैसे जीवन यापन करना, वो सारी समझ वो देते हैं। और जब पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ तो उन्होंने इस आदि युग का क्या किया, शुभारंभ किया। कैसे खाना बनाना, खेती कैसे करना, पढ़ाई लिखाई कैसे करना, व्यापार वाणिज्य कैसे करना, ये सारी सीख हमारे पहले तीर्थंकर से शुरू होती है, और वहीं से राज परंपरा की भी क्या होती है, शुरू होती है। ये जो कहते नहीं है सूर्यवंश, चंद्रवंश, कुरुवंश, यदुवंश, ये सारे भगवान ऋषभदेव के बाद भरत सम्राट के जितने पुत्र या भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र थे उन्हीं की वंशावलियों से क्या होता है, परंपराएं, पीढ़ियां, वंशावली सभी की शुरुआत होती है। तो ये जो चौथा आरा है, ये चौथा आरा बहुत लंबा होता है, और इस चौथे आरे के अंदर ही 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 24 तीर्थंकरों का क्या होता है, जन्म होता है। और किसी को मोक्ष भी जाना हो तो वो किस आरे में जाता है, चौथे आरे में ही जाता है। चौथे आरे में जन्म लेने वाला पांचवें आरे में मोक्ष जा सकता है, पर पांचवें आरे में जन्म लेने वाला मोक्ष नहीं जा सकता है। तो इस चौथे आरे के अंतिम चरण में महावीर परमात्मा का क्या होता है, जन्म होता है। और जो पांचवा आरा और जो छठा आरा है ये कितने कितने हजार वर्ष का है, 21 हजार वर्ष का पांचवा और छठा आरा है। तो एक तरफ क्या हुआ, हम जो उत्कर्ष में थे उत्कर्ष से नीचे की ओर आए और नीचे से वापस ऊपर की ओर चढ़ेंगे। जैसे एक घड़ी कैसे घूमती है, वापस नीचे से ऊपर, विनाश से विकास की ओर हम क्या है, वापस चढ़ेंगे। और वापस उस उत्सर्पिणी काल में क्या होगा, वापस 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, ये सारों का क्या होगा, वापस जन्म होगा। और लास्ट में जाते जाते वापस कल्प वृक्ष भी आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक काल चक्र हुआ। ऐसे अनंत काल चक्र बीत चुके हैं। कितने अनंत काल चक्र बीत चुके हैं, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, अनंत आत्मा मोक्ष में जा चुकी है, पर फिर भी धरती का कोई पार नहीं है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि इस धरती का कोई भी विनाश करता नहीं है, न कोई पालन करता है, न कोई संहार करता है। हमारे यहाँ पर एक सूत्र चलता है, उत्पाद, द्रव्य और व्यय, इन तीन चीजों में ये पृथ्वी चलती है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इसको हमारे यहाँ पर उत्पाद व्यय सत का लक्षण कहा जाता है कि ये चीजें शाश्वत होती है। उत्पाद का मतलब सृजन होना, व्यय का मतलब नाश होना, द्रव्य का मतलब स्थिर रहना। जैसे ये जगत, आप मुझे बताओ कि आज से 100 साल पहले हमारी ये दुनिया कैसे थी, अलग प्रकार की थी। और पुराने इतिहास में जाओ तो क्या कहते थे हम कि हमारे भारत के अंदर क्या था, अपार सोना था, सोने की चिड़िया थी, वो थी, ये थी। परंतु मुझे बताओ आज है क्या वो, उस चीजों में फर्क आ गया। और आने वाले समय में और क्या होगा, और फर्क आ जाएगा। परंतु धरती तो क्या रही, उस समय में भी थी, आज के समय में भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसको एक और उदाहरण से समझो। जैसे ये सोना चांदी आप पहनते हो, सोना पहले कहाँ था, खदान के अंदर, खदान से सोने को निकाला, सुनार ने उसको पिघलाया, सांचे में ढाला, किसी ने अंगूठी, चेन, कान के कंबल, जेवरात वगैरह कुछ भी बनाए और वो आभूषण बना, आभूषण पहना और वापस हमने उसको पिघला करके वापस कोई और रूप दे दिया। कहते हैं
कि सोना पहले क्या था, खदान में था, तो वहां उसका जन्म हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। वह क्या हुआ, सोने को हमने खदान से पिघलाया, सांचे में डाल करके नया रूप दिया, तो सांचे में डालने के बाद में अंगूठी नया रूप हो गया, और जो खदान में सोना था वो क्या हो गया, विनाश हो गया। परंतु उत्पाद और व्यय के बीच में सोना तो हमेशा क्या है, सोना ही बना था। वो खदान में भी सोना था, सांचे में ढलने के बाद भी सोना था। इसलिए कहते हैं कि जगत पहले भी था, अब भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। बस उत्पाद, व्यय और द्रव्य का ये क्या है, काल क्रम चलता रहेगा। अब कई लोग भविष्यवाणियां करते हैं, 1000 साल बाद में पृथ्वी का नाश हो जाएगा, 100 साल के बाद में खत्म हो जाएगी, 1000 साल बाद खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे जैन दर्शन के अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला है, बस परिवर्तन जरूर होता होगा। जहां धरती थी वहां पानी आ गया, और जहां पानी था वहां क्या आ गई, धरती आ गई। आज बड़े बड़े टापू आप देखते हो, पहले वहां पर मनुष्य निवास करते थे, और आज वो क्या हो गया है, जल में विलीन हो गया। तो ये समय समय का क्या होता है, चर्चा और परिचर्चा होती है। तो ये काल चक्र का जो सिद्धांत था वो संक्षिप्त रूप में आपको बताया हूं। महावीर परमात्मा का जन्म होता है चौथे आर्य के आखिरी पलों में। इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर दक्षिण ब्राह्मण कुंड नाम का एक सुंदर सा गांव था। ब्राह्मण कुंड मतलब जहां पर ब्राह्मणों की बस्ती अधिक थी, ब्राह्मण दंपतियों का जहां पर बाहुल्य था, उस ब्राह्मण कुंड के अंदर एक कोडालस गोत्रीय ऋषभ दत्त नाम का एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार था, जो सामर्थ्यवान था, तेजस्वी था, और समाज में उसकी क्या थी, बड़ी ही ख्याति प्रतिष्ठा थी। और वो ब्राह्मण वेद, वेदांग, पुराण आदि जो पीढ़ियों का जो ज्ञान था उसके अंदर क्या था, वो पारंगत था, यानी कि अपने धर्म के अंदर मजबूत था। और कहते हैं कि वो अपने धर्म के साथ मजबूत होने के साथ साथ जीव अजीव आदि 9 पदार्थों का भी क्या था, ज्ञाता था, श्रमणोपासक था। उनकी पत्नी जालंधरायण गोत्रीय देवानंदा जो सुंदर एवं सुलक्षणी और सद्गुणों की क्या थी, भंडार थी, और वो भी आर्हत धर्म की उपासिका थी, तत्वों में रुचि रखने वाली थी। और उसी पल 10वें देवलोक से नंदन नाम के देव, हमारे यहाँ पर शुरू से क्या रहा है कि पिछली भव से जो देव जाकर के जन्म लेता है उसी नाम से उनको क्या कर देते हैं, संबोधन कर देते हैं। जैसे नंदन मुनि के भव के अंदर महावीर की आत्मा थी, वहां से 10वें देवलोक में गए तो वहां पर भी उनका नामकरण क्या कर देते हैं, नंदन नाम के देव। तो वो नंदन नाम के देव वहां से आषाढ़ शुक्ला षष्ठी हस्तोत्तरा नक्षत्र में चव करके देव भव के 3 ज्ञान सहित देवानंदा की कुक्षी में क्या होते हैं, पदार्पण करते हैं। कहते हैं कि महावीर जैसी आत्माओं का या तीर्थंकर जैसी आत्माओं का जब जन्म या च्यवन होता है तब समस्त ग्रह नक्षत्रों का क्या होता है, अपनी गति से उच्च दृष्टि की ओर वो प्रस्तुत होते हैं। शुभ मुहूर्त ये प्रकृति घटाती है, तब महान आत्माओं का क्या होता है, च्यवन जन्म आदि कल्याण के का प्रसंग उपस्थित होता है। देवी स्वरूपा देवानंदा ने तीर्थंकर के आगमन स्वरूप 14 महास्वप्नों का क्या करती है, वो दर्शन करती है। यानी कि जैसे ही महावीर की आत्मा आती है तो वो 14 महास्वप्नों को क्या करती है, दर्शन करती है। उसके बाद में जैसे ही वो स्वप्न देखती है तो जागृत होती है, और जाग करके अपने पति के पास जाती है और पति से निवेदन करती है कि ऐसे महास्वप्नों का कि मैंने क्या किया है, दर्शन किया है। पति कहता है कि जरूर तुम्हारे इन स्वप्नों का एक विशेष फल है, जो फल हमें यह बताता है कि हमारे कुल की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। गुरुदेव का
ब्राह्मणी अपने पति के पास जाती है और निवेदन करती है कि ऐसे 14 महास्वप्नों का मैंने निद्रा के अंदर क्या किया है, दर्शन किया है। तो पति अपने उन स्वप्नों को देख करके मार्गदर्शन करते हुए कहता है कि निश्चित रूप से तुमने ये जो स्वप्न देखा है ये बताता है कि आने वाले समय में त्रिलोक पूज्य का क्या होने वाला है, जन्म होने वाला है। तुम्हारे उधर से एक ऐसे संतान का जन्म होने वाला है जो कुल को तो आगे बढ़ाएगा, साथ ही साथ इस देश दुनिया को भी क्या करने वाला है, उत्कर्ष की राह पर लेकर के जाने वाला है। ऐसा अपने पति द्वारा स्वप्न का फल बताते ही पत्नी क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ये तो सामान्य सी बात है कि ग्रस्त अवस्था के अंदर सामान्य ग्रस्त भी अगर एक छोटा सा मीठा सा कोई स्वप्न भी देख लेवे तो क्या हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु उस देवानंदा ने तो 14 महास्वप्नों को देखा है। एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता जो स्वप्न देखती है, ऐसे दिव्य स्वप्नों का दर्शन करते ही उसके शरीर की रोम राजी क्या होती है, खिल उठती है। और पति के इस स्वप्न का फल बताते ही उसकी प्रसन्नता क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। और कहते हैं कि उस देवानंदा ब्राह्मणी ने ऐसे महास्वप्न देखने के बाद में प्रमाद के अंदर क्या है, समय नहीं बिताया, बल्कि जागृत होकर के परमात्मा के ध्यान के अंदर अपने समय को क्या किया, उसने व्यतीत किया। क्योंकि कहते हैं कि कोई अच्छा और सुंदर स्वप्न देखो और स्वप्न देखने के बाद में वापस सो जाते हैं तो वो फल क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई अच्छा स्वप्न देखो तो देखने के बाद में वापस शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि नौकार का स्मरण करना चाहिए और तीर्थंकरों की स्तुति करनी चाहिए, ताकि वो शुभ स्वप्न हमारे जीवन में क्या हो सके, घटित हो सके। महावीर की आत्मा ने मरीचि के भव के अंदर 8 प्रकार के मद हमारे शास्त्र में बताए गए। मद का मतलब होता है अहंकार। जिस व्यक्ति के जीवन में अहम का जन्म होता है वो मदोन्मत्त हो जाता है। मद यानी कि नशा। दारू पीने के बाद में कैसा नशा होता है, आदमी स्वयं के कंट्रोल में, जैसे ही दारू पीता है तो वो दारू के कंट्रोल में हो जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर में अहम का जागरण हो जाता है वो व्यक्ति स्वयं से स्वयं पर का अनुशासन खो देता है और वो दूसरों के वशीभूत हो जाता है। तो जाति मद, बल मद, जाति यानी जो हमारा कुल है, जो हमारी परंपरा, अरे मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है, मैं महाजन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, दूसरे शूद्र है, निम्न है, इस प्रकार का जो जाति का मत करते हैं। फिर उसके बाद में कुल मत, अरे मैं कोठारी हूं, अरे मैं सुराना हूं, ये इस प्रकार का क्या करना, अपने कुल का मद करना। दूसरे लोगों की जाति छोटी है, कुल छोटा है, मेरा परिवार इतना ऊंचा है, मेरा वो सब कुछ है, ये क्या कहलाते हैं, अभिमान कहलाते हैं। और जो इस प्रकार का अभिमान करता है उसको निम्न भवों के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद में बल मत, कई व्यक्ति अपने शक्ति का भी क्या करते हैं, अभिमान करते हैं। फिर आता है रूप मत, मैं गोरा चिट्टा हूं, मेरा शरीर देखो 7 फुट का है, मैं बलवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये भी क्या होती है, रूप मद कहलाती है। फिर तप मद, अरे मैंने 10 वर्ष तक किए, अरे मैंने मास कमन किया, मेरे से बढ़कर कोई महातपस्वी है ही नहीं, इस प्रकार का जो अभिनंदन करता है उसको तप मद की श्रेणी में कहा जाता है। फिर आता है लाभ मद, कोई धन का लाभ हो जाता है, किसी अन्य चीज का लाभ होता है तो सहज में अहम क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। और जिसको ज्यादा लाभ होने लगता है ना, वो अपने आप को लकी महसूस करने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वहीं पर क्या कर लेता है, निम्न कर्मों का बंधन कर लेता है। फिर सूत्र मत, यानी कि कई कई व्यक्ति ज्ञान में भी अभिमान कर लेते हैं, अरे मैं 32 आगमों का ज्ञाता हूं, मुझे इतने शास्त्र आते हैं, मुझे वो आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता है। इस प्रकार से कई कई आत्मा ज्ञान का भी अभिमान कर लेती है। फिर आखिरी मद आता है ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य मतलब मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास इतना मकान है, मेरे पास इतनी रोजाना की कमाई है, ऐसी भाव ला ला करके भी
कई व्यक्ति अभिमान के झूले में झूल जाते हैं, मद के नशे में झूल जाते हैं। देखो, महावीर की आत्मा ने छोटा सा अभिमान किया, जिसके बदौलत उन्हें ब्राह्मण कुल के अंदर क्या है, रहना पड़ रहा है। पर देखिए, व्यक्ति अन्य अनेक प्रकार के अभिमान करता है तो उनकी गति की क्या दुर्दशा होगी, यह उनकी आत्मा ही जानती है। तो महावीर यात्रा हमें यह सीख देती है कि कोई भी किसी भी प्रकार का क्या ना करे, अभिमान ना करे, मद ना करे, घमंड ना करे, इससे हमारी आत्मा की अवनति होती है। इसी के साथ बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की